हेलो दोस्तों, मैं हरन जायसवाल स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल वायरलेस आईक्यू क्लासेस में। और दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, मैं आपको एसटी यादव मैथ का पूरा सॉल्यूशन करा रहा हूं। और ये आज आपका पार्ट 6 है। मैंने आपको पार्ट 5 करा चुका हूं। आप जाके मेरे प्लेलिस्ट पे जाके देख सकते हैं। ये आज आपका पार्ट 6 है। ओके, तो आपको अगर इसी तरह वीडियो चाहिए तो आप मेरे यूट्यूब चैनल वायरलेस आईक्यू क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल वायरलेस आईक्यू क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। और एक ज़रूरी इन्फॉर्मेशन थी दोस्तों, आपको मैं कुछ ही दिनों में आपको अरिहंत की जो रीजनिंग की बुक आती है आर के झा वाली, उसको मैं सॉल्व कराऊंगा। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं। फिर आपके 90 नंबर क्वेश्चन हो गए थे, आज आपका 91 नंबर क्वेश्चन है। ये आपका बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आया था एसएससी 10+2 में। तो देखिए, थोड़ा स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, कहा गया है कि एक संख्या को दो भागों में इस प्रकार बांटा गया है कि पहले भाग का 80% दूसरे भाग के 60% से 3 अधिक है। तो देखिए, इसने कहा है कि पहले भाग को 80%, तो पहला भाग माना x है, तो आप डायरेक्ट x का 80% कहा है कि दूसरे भाग के 60% से 3 अधिक है। तो मतलब ये अंतर ही तो बोला है ना, तो इसका अंतर बोला है दूसरे भाग माना y का 60% से 3 अधिक है। तो देखिए, मैं इसमें आप 20 से काट लीजिए, 20 से 4 बार, ये 5 बार, ये 3 बार, ये 5 बार। तो ऊपर कितना बचेगा आपका 4x माइनस का 3y, नीचे 5 है तो हर बराबर है, तो ये 5 का उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 में। इतना तो आपको पता ही होगा, तो आपका इतना आ गया 15। फिर आपकी दूसरी इक्वेशन बोली है, मैं इधर सॉल्व कर रहा हूँ, कि दूसरे भाग का 80% मतलब y का 80%, जो बोला जाए उसको आप डायरेक्ट लिखते चले जाइए। इसका अंतर बोला है कि पहले भाग मतलब x का 90% से 6 ज़्यादा है, तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 1 0 से 1 0 कट जाएगा। कितना बचेगा आपका 8y माइनस का 9x बराबर का, ये 1 0 बचेगा ना 10, तो 10 उधर मल्टीप्लाई होगा 60 बचेगा। तो देखिए, मैं इसमें x इस साइड ला रहा हूँ ताकि, क्योंकि इसमें भी x इधर है तो इसमें भी आप x इधर ले आइए। तो 9x प्लस का 8y है ना, इक्वल टू 60। मैंने माइनस का दोनों साइड मल्टीप्लाई करा दिया है, तो इधर भी माइनस कर दीजिए, क्योंकि आप दोनों साइड कुछ भी कर सकते हैं। तो माइनस, तो ये हो जाएगा आपका प्लस का 9x, ये माइनस अंदर जाएगा तो माइनस का 8y बराबर बचेगा आपका माइनस का 60। तो आपकी दो इक्वेशन आ गई हैं, एक ये इक्वेशन और आपकी एक ये इक्वेशन। तो मैं दोनों इक्वेशन को अगले पेज में लिख रहा हूँ, आप इसको नोट कर लीजिएगा। फिर ये इक्वेशन मैं आपको लिख के दे रहा हूँ। इक्वेशन थी आपकी 4x। ये आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन आया था पेपर में, थोड़ा समय लगेगा लेकिन यही सबसे बेस्ट मेथड है। ये आपका पहला इक्वेशन था। दूसरी इक्वेशन थी 9x माइनस का 8y बराबर माइनस का 60। देखिए, यह पहला समीकरण है, ये दूसरा समीकरण है, तो होता नहीं पहले समीकरण। तो देखिए, आपको x काटने के लिए आपको इसमें मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा 9 का, इसमें मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा 4 का। तो गुणा कराइएगा, 9 चौक 36, 36x माइनस का 27x, 27y होगा यहाँ पे, 27y बराबर 15 9 या 135। फिर 4 से गुणा करेंगे तो 9 चौक 36x। ये आपके दोनों एक ही इक्वेशन है। फिर आपके ये माइनस का बचेगा, 8 चौको 32y बराबर बचेगा, ये माइनस का है ना, तो माइनस का 6 चौक 24 240। अब आप समीकरण 1 में समीकरण 2 घटा दीजिए। जब घटाएंगे तो आपको पता है चिन्ह चेंज होते हैं, प्लस का माइनस का, ये प्लस का हो जाएगा, ये भी प्लस का हो जाएगा, ये दोनों कट जाएंगे, आपको पता होगा। फिर आपको देखिए, ये 32 में 27 घटाने हैं, तो इधर लिख लीजिए आप
32 में 27 घटाएंगे कितना बचेगा आपका 5y बराबर, ये प्लस का है तो जुड़ जाएगा आपका 5y आ जाएगा आपका 375। जोड़िएगा, y की वैल्यू निकाल लीजिए, 5 सत्ते 35, 55 25, y की वैल्यू 25 आ गई। जब आप y का मान इसमें रखेंगे, कोई में रख लिए, 1 में रखिए 2 में रखिए, तो आपका x का मान आ जाएगा 60। तो बस आपसे यही पूछा है कि दोनों का योग बताइए, तदनुसार वह संख्या क्या है। तो मतलब संख्या क्या है, तो संख्या तो यही है ना, दोनों संख्या तो है ना, क्योंकि पहले भाग का तो पहला भाग आपका 60 है, दूसरा भाग आपका 75 है, तो वो संख्या ज्ञात कीजिए। तो संख्या आपकी यही है, टोटल ऐड कर लीजिए, 5 7 6 13, ये आपकी संख्या होगी 135। ये आपका बेस्ट क्वेश्चन था, एसएससी द्वारा पूछा गया था। इसको आप 2 से 3 बार देखिएगा, ये आप, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ ये क्वेश्चन पेपर में बन सकता है दोबारा। फिर आपका 92 क्वेश्चन है, एक संख्या को पहले 10% बढ़ाया गया, फिर 10% बढ़ाया गया, 20%, तो मूल संख्या कितनी वृद्धि हो गई। देखिए मैंने कहा था इसको आप डायरेक्ट 100 माना करिए, तुरंत देखते हुए 100 मानेंगे। देखिए 100 का 10% बढ़ाएंगे तो आपको पता है 110 हो जाएगा। फिर बोला है कि 20% बढ़ाया जाएगा, 20% आप डायरेक्ट ही इसका 120/100 लिख दीजिए तो 20% बढ़ जाएगा। नहीं तो पहले 20% निकाल के 110 में जोड़िए, नहीं तो आप डायरेक्ट 120 में निकाल के जोड़ सकते हैं, 120 निकालिए, बस तुरंत आंसर आएगा। तो आप इससे बढ़िया 120 ही निकाला करिए, 20% निकाल के जोड़ने से कोई फ़ायदा नहीं। तो ये काटिए, कट जाएगा, कितना आएगा 12, तो 11 दूनी 22 के 2 बचा 2, 11 कम 11 12 13 13, 132, ये 132 लिखा है। तो देखिए उसने कहा है कि मूल संख्या में कितनी वृद्धि हुई। देखिए पहले 100 था, कितनी हो गई 32 हो गई, तो डायरेक्ट कितना बढ़ गया 32। मैंने कहा था किससे बढ़ता है, वो नीचे आता है, तो प्रारंभिक मान 100 × 100, तो 100 से 100 वैसे कट जाएगा, आपको कितना है डायरेक्ट 32%। ये आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, किसी संख्या को 25% कम करने पर उसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी पड़े कि वह 375 प्राप्त हो जाए। देखिए ये अच्छा क्वेश्चन था। अगर आप इसको, मैं इसको 2 विध से बता रहा हूँ। देखिए मैं आपको कभी ऐसा नहीं बताऊँगा कि आप कभी अगले सवाल में फंस जाएं, अगर जो इस टाइम पे सवाल पूछे जाते हैं, क्योंकि ये पुराना सवाल है 2012 में भिन्न आपके डायरेक्ट 25% 40% ऐसे पूछता है, लेकिन आज पूछता है 16 सही 2/3%। तो देखिए मैं पहले इसको आसानी से बता रहा हूँ। देखिए 100 हमेशा मानते हैं ना हम, तो 100 आप तभी माना करिए जब आपकी भिन्न इस वैल्यू में हो। मैंने आपको कितने 1000 बार बता चुका हूँ वीडियो में। तो देखिए 25% कम करने पर, तो 100 का 25% कम करेंगे 75 होगा ना, ठीक 75। तो कह रहा कि 225 प्राप्त होता है। मैंने कहा नहीं भैया मैंने तो कम किया तो 75 प्राप्त हुआ है। तो कोई बात नहीं, आप इसको डायरेक्ट बराबर कर दीजिए, इसके 1 की वैल्यू निकाल लीजिए। 1 की वैल्यू, जब 1 की वैल्यू निकालेंगे तो 75 का नीचे डिवाइड हो जाएगा। फिर उसने कहा है कि वह संख्या में कितनी बढ़ाएं कि इतनी हो जाए। तो पहले वह संख्या तो निकाल लीजिए, 100 माना था ना, 100 से गुणा करिए, 25 3 75, 25 चौको 100, 3 से काटिए, 3 सत्ते 21, 3 पच्चे 15, 75 दूनी होता है 150, 150 दूनी 300, ये आपकी संख्या आ गई 300। ठीक, फिर उसने कहा है कि अब संख्या को 375 बनाना है। तो ठीक भैया 375 बना दीजिए। तो उसने कहा कितना बढ़ाना पड़ेगा, पहले देखिए 300 था, अब 375 हो गई, कितना बढ़ाया, आप कहेंगे भैया 75 रुपये बढ़ाया है। लेकिन उसने परसेंटेज में पूछा है, परसेंटेज क्या होता है, नीचे आता है प्रारंभिक मान, 300 प्रारंभिक था पहले वाला, मल्टीप्लाई 100, 3 से काटिए, 3 से काटिए कितना आया 25% आपको बढ़ाना पड़ेगा। कहाँ गया 25%, ये आपका 25% हो गया। नहीं तो आप डायरेक्ट भिन्न से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए मैं आपको भिन्न से बता रहा हूँ, क्योंकि ये 25% था तो इजी हो गया, आप डायरेक्ट 75 निकाल लिए। अगर इसको भिन्न से सॉल्व करने, 25% होता कितना है, 25% 25/100, 25% आपका होता है 1/4। देखिए पहले 4 थी, 1 कम हो गई, कितनी हो जाएगी आप खुद बताइए, पहले 4 थी 1 कम 3 हो जाएगी ना। तो 3 की वैल्यू दी है आपकी 225, 1 की वैल्यू निकाल लीजिए, मतलब 3 से भाग देना पड़ेगा 1 की वैल्यू निकालने के लिए, 3 सत्ते 21, 3 पच्चे 15,
पूछा है कि वह संख्या ज्ञात करो, तो संख्या कितनी थी, 4 थी ना। नीचे मैंने क्या बताया था, टोटल वैल्यू होती, तो आप 4 का गुणा कर लीजिए, कितना है आपका 300, तो वही संख्या निकल आई ना 300। देखिए ये तो आप डायरेक्ट मैं इसको बेस्ट कहूँगा, क्योंकि अगर 16 सही 2/3% आ जाता तो आप ये मेथड आपका फेल हो जाता। तो आपका ये मेथड सबसे बेस्ट है, इस तरह आप सॉल्व किया करिए। फिर आपका 94 नंबर क्वेश्चन है, 3 संख्याओं में पहली तथा दूसरी संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः इतने इतने कम हैं। तो देखिए संख्या आप पहले मान लीजिए पहली संख्या, फिर आपकी ये है दूसरी संख्या, फिर आपकी है ये तीसरी संख्या। देखिए तीसरी संख्या से क्रमशः कम है, तो तीसरी संख्या 100 होगी। उसने कहा है कि कम है, तो पहली संख्या कितनी कम है, 30% कम है, तो ये 70 हो जाएगी। इसने कहा है कि 37% कम है, तो ये आपकी 63 हो जाएगी। 37% 100 में कम होगी, 63 ही तो होगी ना, मैंने आपको पहले बताया था। आप जाके पहले वीडियो में देख सकते हैं ये कैसे किया है डायरेक्ट। तो आप डायरेक्ट 100 में 30 घटाइए, 70 आ जाएगा इतना। इसने कहा कि दूसरी संख्या पहले की तुलना में कितना कम है, तो भैया आप कहेंगे हाँ सही बात है, कम तो है। कितना कम है, तो देखिए आप कहेंगे 7 रुपये कम है, रुपए में देखेंगे। लेकिन उसने परसेंटेज में पूछा है, तो किससे कम है, प्रारंभिक मान 70 है, मल्टीप्लाई मैंने कहा था 100 कर दीजिए परसेंटेज के लिए, 7 से 7 कट जाए, 1 0 से 1 0 कट गया, ये आपका आ गया 10%। इसके ऑप्शन नहीं आ पाए थे, तो आप इसको बुक से देख सकते हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा। फिर आपका 95 नंबर क्वेश्चन है कि एक संख्या के 75% में 75 जोड़कर योगफल उसी संख्या के बराबर हो जाता है। तो देखिए आप इसको तुरंत जो बोला करे वही माना करिए, आप एक्स से घबराइए मत, क्योंकि मैं सच बता रहा हूँ जो इस बार एग्ज़ाम का पैटर्न है वो आपको डायरेक्ट वो आपको ट्रिक व्रिक कुछ नहीं देगा। जो आप कहेंगे अरे ट्रिक बताइए ट्रिक, तो वो आप मैं बता रहा हूँ आपको ट्रिक से क्वेश्चन बनते ही नहीं, तो वो डायरेक्ट ही आपको ऐसा जो बोला जाए बस करते चले जाइए। देखिए किसी संख्या के 75%, हमको संख्या नहीं पता आप डायरेक्ट संख्या एक्स माना करिए। किसी संख्या के 75%, 75% होता कितना है, सॉरी किसी संख्या के, तो मिटा देता हूँ, किसी संख्या के 75%, तो x का 75% होता है 3/4। आप कहेंगे ये कैसे होगा, तो 75/100 करिएगा, 25 से काटे, 25 से 75, 25 को 100, उसमें 75 जोड़ा जाता है, तो योगफल वही आ जाता है क्या, जो मैंने संख्या मानी थी x। तो आप मल्टीप्लाई कराइए इधर 3x, ये 4 का इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, पता है ना आपको इतना, तो 75 चौको होता है आपका 300, ये नीचे आ जाएगा 4, ये आपका आ जाएगा x। तो आप जब इधर तिर्यक गुणा हो जाएगा तो कितना बचेगा आपका 3x प्लस का 300, ये आपका बचेगा 4x। तो ये x 3x उधर चला जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो x 1 बचेगा, x बराबर आ गया आपका 300। ये आपका राइट आंसर हो गया बी। नहीं तो आप इसको ऑप्शन से भी कर सकते हैं, आप इसको एक बार ऑप्शन से करिएगा, 300 मानिएगा, 300 का 75% निकालिए, फिर उसमें 75 जोड़िए, तो वही संख्या आपकी फिर आ जाएगी। फिर आपका 96 नंबर क्वेश्चन है, 320 के 10% में कितनी संख्या जोड़ी जाए कि 230 के 30% के बराबर हो जाए। देखिए पहले 320 जो परसेंटेज में बोला करिए, बस सबसे पहले आप उसको सॉल्व करने लगा करिए, तो आपका टाइम बचेगा। 300 का 10% कितना होता है, 32 होता है ना, ठीक। फिर उसने कहा है कि कितना जोड़े जाएं कि 230 का 30% हो जाए। 230 का 30% कितना होता है, काटिए, 3 त्रिका 9, 3 दूनी 6, 69 होता है। तो उसने कहा 32 में कितना जोड़ दे कि 69 हो जाए, तो बस ठीक है, आप 69 में 32 को घटा दीजिए, उतना ही जोड़ना पड़ेगा। 9 में से 2 गया, 7 बचा, 6 में से 3 गया, 3 बचा, आपको इसमें 37 जोड़ना पड़ेगा, तो आपका 69 हो जाएगा। तो बस ठीक, 37 आपका राइट आंसर हो गया। फिर आपका 97 नंबर क्वेश्चन है, परीक्षा में फेल पास पर आधारित प्रश्न।
इससे पहले मैं आपको बता दूं, आपके 96 नंबर क्वेश्चन हो गए हैं। अगर आपको वो वीडियो चाहिए तो आप मेरे प्लेलिस्ट पे जाके देख सकते हैं। ये आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके एचडी यादव मैथ के सॉल्यूशन में करा रहा हूँ। इससे आपको सारे एग्ज़ाम में हेल्प मिलेगी। आपसे एक क्वेश्चन मैथ में नहीं छूटने दूंगा, मैं गारंटी लेता हूँ। तो 97 नंबर क्वेश्चन था, एक परीक्षा में परीक्षार्थी के 52% अंग्रेजी में उत्तीर्ण अंक हुए। देखिए, अगर इस तरह क्वेश्चन आए तो आप वेन डायग्राम आपने पढ़ा होगा हाई स्कूल इंटर में, तो वेन डायग्राम से सॉल्व करते हैं। देखिए, सबसे पहले वेन डायग्राम बनाइएगा, ऐसे 2 गोला एक बीच में क्रॉस करके। ये वेन डायग्राम सबसे इजी आपको पड़ेगा। जैसे इसने कहा है कि 52% अंग्रेजी में, तो अब इसने 52% अंग्रेजी, अगर केवल 52% बोलता तो केवल इतना, केवल ये पार्ट होता है, ये वाला पार्ट। तो इसने कहा है 52% अंग्रेजी में, तो आप 52 बाहर लिखा करिए, 52% इंग्लिश में। ठीक, अनुत्तीर्ण मतलब फेल हुए हैं। 42% मैथ में फेल हुए हैं, और दोनों में कितने फेल हुए हैं? 17%। ठीक, तो देखिए ये आपका गोला इतना पूरा इसमें आ रहा है ना, ये देखिए, मतलब इसमें 17 भी ऐड है जो आपका ये बाहर लिखा है। तो ठीक है, आपको केवल इंग्लिश में निकालने के लिए 52 में 17 माइनस कर दीजिए, 52 में 17 माइनस कर दीजिए, तो आपका कितना बचेगा? 35। ये आपका केवल इंग्लिश आ गया। आप ठीक, अब इसमें भी टोटल देखिए पूरा मैथ दिया है, इसमें 17 भी ऐड है। तो ठीक है, आप केवल मैथ निकालने के लिए 42 में 17 माइनस कर दीजिए, आपका कितना बचेगा? 7 5 25 बचेगा। ठीक, अब देखिए इसने कहा है कि पास लोग का बताइए। तो ये देखिए, ऐसा फेल है ना, ये भी फेल है, ये भी फेल है, ये भी फेल है। तो देखिए 35 और 25 कितना हो जाएगा? 60। 60 और प्लस 17 कितना हो गया? 77। ये आपके फेल हैं। और पास कितने होंगे? जब आपके 100 में, आप हमेशा 100 होता है ना परसेंटेज, तो 100 में जब 77 आपके फेल हो गए हैं, तो 100 में 77 माइनस कर दीजिए, वो आपके पास बचेंगे, तो आपका 23 बचेगा। तो आपके 23% लोग पास हैं। ये देखिए, आप वेन डायग्राम से सबसे इजी समझ सकते हैं। मुझको समझाने में देर लगी, नहीं तो ये क्वेश्चन मात्र 6 से 7 सेकंड का था, आप डायरेक्ट सॉल्व कर सकते थे। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, एक परीक्षा में 19% विद्यार्थी गणित में, 10% विद्यार्थी अंग्रेजी में, और 7.5% दोनों विषय में। ये सोच रहा हूँ होमवर्क में दे दूँ क्या आपको क्वेश्चन? चलिए अच्छा, आगे अगले वाले क्वेश्चन में आपको होमवर्क दे दूँगा। देखिए सेम सवाल है, उसी टाइप पे है। देखिए आप वेन डायग्राम बनाइए, सबसे पहले आप इसी तरह वेन डायग्राम बनाइए करिए। उसने कहा है कि 19% गणित में, तो 19% गणित में टोटल बोला। अगर केवल 19% बोलता तो केवल आप अंदर लिख देते, लेकिन 19% गणित में तो आप बाहर लिखा करिए मैथ में। और 10% इंग्लिश में, 10% इंग्लिश में, और टोटल आपका दिया है 7%, मतलब दोनों में। तो दोनों मतलब दोनों यही तो आ रहा बीच में, ये देखिए दोनों। तो ठीक है 7। देखिए 19 टोटल है, उसमें 7 तो आपके पहले आ गए हैं, तो 19 में से 7 घटाइएगा, आप कितना बचेगा? 12। 12 केवल मैथ में आ गए हैं, ये माइनस किया है 19 में। और फिर देखिए ये आपका टोटल 10 है, बीच में 7 आ ही गए हैं, तो यहाँ कितने बचेगा आपका? केवल 3 बचेगा, आप बता देंगे। तो उसने कहा है कि इसमें पास कितने हुए, देखिए फेल कितने हुए? 12, 3, 15, 15 और 7 22। 22 आपके फेल हो गए हैं। टोटल आपके 100 थे, तो 22 जब आपके फेल हो गए, बचे कितने? आप कहेंगे 78। जो बच गए वो आपके पास हो जाएंगे। आपका ऑप्शन कहाँ गया? ये आपका डी ऑप्शन 78। ये आपका देखिए एसएससी 2014 में पूछा गया क्वेश्चन था। इसी टाइप पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वेन डायग्राम पे। फिर उसने कहा है कि एक विद्यालय में 90% छात्र अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए हैं, और 85% गणित में उत्तीर्ण हुए हैं, 150 दोनों में उत्तीर्ण हुए हैं। देखिए ये अच्छा क्वेश्चन है। वेन डायग्राम बनाइए आप डायरेक्ट। सबसे पहले 90% जो हैं वो अंग्रेजी में, तो इंग्लिश में। 85% जो है वो मैथ में। बाहर बनाइए करिए, क्योंकि उसमें टोटल बोला है ना। और 150 दोनों में अनुत्तीर्ण हुए हैं, और 150 दोनों में उत्तीर्ण हुए हैं। और उसने कहा है कि कोई भी छात्र अनुत्तीर्ण नहीं हुआ है।
अच्छा, कोई भी अनुत्तीर्ण नहीं हुआ है तो ठीक है, आप दोनों को जोड़िए क्योंकि ये भी पास है ये भी पास है। तो देखिए जोड़ेंगे जब आप इसको 90 + 85 तो 5 9 8 17। देखिए होते हैं आपके 100% है। कभी आपने सुना है 100% से ज़्यादा बच्चे हुए हैं? तो 100% कहीं ज़्यादा होता है नहीं। देखिए 175 आ गए हैं तो इसका मतलब जी 100 से 75 ज़्यादा है, तो आपका ये बीच में जो आएगा ये 75% आएगा। ठीक है ना। तो यही 75% की वैल्यू आपकी दी है उसमें 150। 75 की वैल्यू दी है 150। एक की वैल्यू निकालने के लिए 75 का भाग दोगे आप, 75 नीचे आ जाएगा। ठीक, 75 दूनी 150। दो, एक की वैल्यू आ गई 2। उसने टोटल छात्र पूछे हैं, टोटल आपके 100 छात्र होते हैं 100%, तो बस आप 100 से मल्टीप्लाई करा दीजिए, कितना आ जाएगा 200। ये देखिए आपका बी ऑप्शन, टोटल आपके 200 छात्र थे। तो उसने कहा है कोई भी अनुत्तीर्ण नहीं है ना, तो सब पास हुए हैं। तो जोड़ेंगे 175, 100 से ये 75 ज़्यादा है तो बस यही आपके दोनों में होंगे, तो दोनों की वैल्यू आपकी दी थी, इससे आप निकाल सकते हैं। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, किसी परीक्षा में इंग्लिश में 70%, गणित में 80% पास होते हैं और दोनों में 10% फेल होते हैं। तो देखिए जब अब आपका एक पास और एक फेल आ जाता है तो आप कहेंगे अरे आप कैसे करें। तो देखिए सबसे पहले आप वेन डायग्राम बनाइए। देखिए अब मैंने कहा था कि दोनों 10% दोनों में फेल होते हैं ना, तो अब बीच वाला पहले लिखा करिए। देखिए जब 70% पास हो रहे हैं इंग्लिश में, तो देखिए जब फेल है तो आप सब पे फेल वाला भी कंसेप्ट लगाइए। देखिए 70% अगर पास हो रहे हैं तो फेल कितने होंगे 30। फेल वाला लगाइए ना आप डायरेक्ट, क्योंकि दोनों में फेल दिया है बीच में, तो आप डायरेक्ट फेल लगाइए। 30% देखो फेल हो गए ना इंग्लिश में। 80%, फिर इसमें कहा 80% गणित में पास होते हैं, तो फेल कितने होंगे 20। 100 में घटाइएगा 20। ठीक, अब देखिए अब ये आपका सवाल पहले तरीके आ गया। अब इसमें देखिए 30 आपका टोटल है और 30 में 10 तो आपके पहले से ही फेल थे, जो आपके 10 मिल गए। तो इस केवल इंग्लिश में फेल कितने बचेंगे 20, और इसमें आपका केवल मैथ में कितने बचेंगे 10। समझ में आ रहा है ना, 20 में से 10 माइनस करेंगे 10 बचेगा। अब ये आपके ये केवल बचे हैं ये केवल। तो उसने कहा है कि तब अभ्यर्थी यदि 144 अभ्यर्थी दोनों विषय में पास होते हैं। देखिए फेल कितने 20 10 30 10 40, 40 आपके फेल हैं, तो पास कितने हैं 60 आपके पास होंगे, क्योंकि 100 में तो होते हैं ना। 40 जब फेल हैं आपके, पास कितने होंगे 60। 60 की वैल्यू देखिए दी है आपकी 144। एक की वैल्यू निकाल लीजिए 60, मल्टीप्लाई कुल अभ्यर्थी 100 से मल्टीप्लाई कराइए। 20 3 60, 20 पंचे 100, 3 से काटिए, 3 चौको 12, 3 8 24, 5 से मल्टीप्लाई कराइए। 8 45 का 0 बचा 4, 5 चौको 20, 4 24। ये आपका बी ऑप्शन राइट। ये देखिए दिल्ली मेट्रो रेल असिस्टेंट कंट्रोल परीक्षा 2008 में पूछे। सारे क्वेश्चन इसी बेस पे पूछे जाते हैं, बस आप इसको एक बार सही से पढ़ लीजिए। फिर आपका 101 नंबर क्वेश्चन आता है, किसी परीक्षा में 34% छात्र गणित में फेल होते हैं और 42% अंग्रेजी में फेल होते हैं और 20% दोनों विषय में फेल होते हैं। तो दोनों विषय में पास होने वाले छात्रों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए वही तरह क्वेश्चन है, मैं चाहूँगा आप इसको होमवर्क में, चलिए अच्छा इसको सॉल्व करा देता हूँ। देखिए किसी का है कि वेन डायग्राम ये भी बनेगा। वेन डायग्राम बनाइए सबसे पहले। वेन डायग्राम आपको एक दो बार फिर से समझना पड़ेगा सही से। देखिए 34% जो हैं मैथ में फ़ेल होते हैं, तो 34% जो हैं गणित में फ़ेल होते हैं, ठीक, मैथ में। और 42% जो हैं 42% जो हैं वो इंग्लिश में फ़ेल होते हैं, ठीक, 42 बाहर लिख लीजिए। 20% दोनों विषय में फ़ेल होते हैं, ठीक है, दोनों विषय में फ़ेल हो गए। तो कहा है कि दोनों विषय में पास होने वाले बताइए। तो आप ये मत करिएगा कि 20 फेल हैं दोनों विषय में 80 पास कर देंगे, नहीं वो गलत हो जाएगा आपको, क्योंकि इसमें सब सारे ऐड हुए हैं ना। तो आप इसको डायरेक्ट पहले निकाल लीजिए केवल मैथ वाले। जब 34% आपके टोटल हैं और 20% आपके पहले आ गए, तो यहाँ पे कितना बचेगा। आप कहेंगे 34 में 20 घटाओगे तो आप 14 बचेगा। आपको मन में ही घटाना है तुरंत, ये नहीं कि लिखें फिर घटाएं।
तुरंत घटाइएगा। फिर 42 में से आप 20 घटाओगे केवल इंग्लिश वाले आपके बचेंगे 22, क्योंकि 22 आएगा माइनस करोगे। तो देखिए आपके फेल कितने हैं, 14 और 20 और 22, तो जोड़ लीजिए आप इधर 20 और 22 हो जाएगा आपका 42, 42 और 14 हो जाएगा आपका 56, 56 आपके फेल हैं। टोटल होते हैं आपके 100। अब इसमें देखिए पास कितने होंगे, 100 में 56 घटाइएगा, 44% आपके पास हो जाएंगे। तो देखिए आपका डी ऑप्शन। ये देखिए एसएससी टैक्स असिस्टेंट में सवाल पूछा गया हुआ है। फिर आपका 102 नंबर क्वेश्चन है, किसी परीक्षा में 52% विद्यार्थी हिंदी तथा 42% अंग्रेजी में फेल हुए, 17% दोनों में फेल हुए, तो पास कितने में। ये आपको मैं पहला क्वेश्चन आज आपका होमवर्क में देता हूँ। सेम सवाल है जैसे पहले बताया था, सेम हूबहू उसी तरह सवाल है, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। होमवर्क में सवाल दिया है पहला क्वेश्चन। फिर आपका 103 नंबर क्वेश्चन है, 40% लोग समाचार एक्स पत्र पढ़ते हैं। तो ठीक जैसे बोला जाए वैसे, जब इस तरह आ जाए ना 40% इतने पढ़ते हैं, तो आप डायरेक्ट वेन डायग्राम बनाइए। देखिए 40% लोग जो हैं वो एक्स समाचार पढ़ते हैं, तो बाहर बोलिए 40% एक्स लोग पढ़ते हैं, और 50% जो हैं वो वाई लोग पढ़ते हैं, 10% जो हैं वो दोनों पढ़ते हैं। तो ठीक है, 40 जब आपका टोटल है और इसमें 10 आपके पहले से ही आ गए हैं 40 में, तो केवल x कितने पढ़ेंगे, 30 ही तो पढ़ेंगे ना, कितनी बार बताया पीछे। फिर माइनस करके 40 में 10, फिर आप 50 में से 10 माइनस करेंगे, ये आपके 40 ही टोटल पढ़ेंगे। तो ठीक है, आपके ये आपके सारे पढ़ते हैं। ठीक, तो 40, 30, 70 और 10 80, 80 आपके सब पढ़ते हैं। तो कहेंगे कोई समाचार नहीं पढ़ने वाला, तो 100 में आप माइनस कर दीजिए डायरेक्ट, आपके 20% लोग कोई समाचार नहीं पढ़ते हैं। तो आपका ये सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, बी ऑप्शन और सी ऑप्शन 20%। फिर आपका 104 नंबर क्वेश्चन है, एक सर्वे में 30% लोग के पास सेलुलर टेलीफोन पाया गया। देखिए जब इसी तरह क्वेश्चन आए तो आप डायरेक्ट वेन डायग्राम सबसे पहले बनाइए। तो वेन डायग्राम बनाइए आप। देखिए 30% के पास सेलुलर फ़ोन पाया गया, तो ये टोटल बोला है ना 30%, केवल नहीं बोला है। तो 30 जब बोलेगा तो बाहर लिखे सेलुलर फ़ोन, एसपी मान लिए। फिर 75% के पास पर्सनल फ़ोन, पर्सनल कंप्यूटर, तो पर्सनल कंप्यूटर पीसी। और 25% के पास दोनों हैं, तो 25% आप दोनों अंदर लिख दिया करिए। ठीक, तो मैंने बताया था 30 जब टोटल हैं आपके और इसमें से 25 आपके पहले से मिल गए, तो केवल ये कितना बचेगा, 5। 30 में 25 घटाइएगा, और ये आपके टोटल 75, इसमें 25 तो आपके पहले मिल गए हैं ये गोले वाले में। देखिए ये गोला बना है ना आपका, तो आपका 25, 75 में 25 घटाएंगे, आपको कितना बचेगा, 50, केवल ये पर्सनल वाले आ गए हैं। तो इसने कहा है कि कितने लोग के पास सेलुलर फ़ोन या पर्सनल फ़ोन या दोनों होंगे। तो देखिए सेलुलर फ़ोन केवल 5 के पास है, पर्सनल फ़ोन केवल 50 के पास है, और दोनों आपके 25% के पास है। इसका मतलब ये तीनों ऐड करके पूछा हुआ है। तो ठीक है, तीनों ऐड कर दीजिए, 25, 5, 30, 50 और 30 कितना हो गया, ये आपका 80% हो गया। ये आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, 80%। ठीक है ना, आपको समझ तो आ ही रहा होगा। फिर आपका परीक्षा में फेल पास पर आधारित प्रश्न पार्ट बी। देखिए आपके मैंने सारे पार्ट कवर किए हैं, ये आपका कम से कम 9वां पार्ट होगा, परसेंटेज का 9वां टाइप होगा, सॉरी। तो ये पास फेल पे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इस तरह क्वेश्चन आप ज़्यादा एग्ज़ाम में आते हैं। अभी आपके उत्तर प्रदेश पुलिस में भी इसी टाइप का क्वेश्चन आया था। तो देखिए मैं सबसे इजी बता रहा हूँ कैसे सॉल्व करना है आपको। एक परीक्षा में अधिकतम अंकों का 20% अंक प्राप्त करने वाला छात्र 5 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। देखिए 20% अंक एक लोग 20% अंक प्राप्त करता है और वह 5 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। हे भगवान, केवल 5 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। अभी आप कभी अनुत्तीर्ण होंगे तो आप कहेंगे भगवान अनुत्तीर्ण न कराओ, बस पास करा दो, क्योंकि सरकारी नौकरी में बस आपको पास ही करना है। कट ऑफ 60 गई है
अरे भगवान बस 60 नंबर दिला दो, बस ना हमको 61 दो, ना 62 दो, ना 60 से कम दो। तो ठीक भगवान कहेंगे ठीक बेटा ले लो। तो बस ठीक 5 अंकों से उत्तीर्ण हुआ है, तो बस आप कहेंगे बस भगवान ये 5 और दिला दो, मैं पास हो जाऊँ। ठीक है, आपको 5 मिल गया, तो ये आपका बंदा पास हो जाएगा। ठीक बराबर है। उसने कहा दूसरे छात्र को 30% मिल जाते हैं और वह 20 अंक अधिक प्राप्त कर लेता है। तो भगवान ने कहा भैया जब मैंने पहले वाले को ज़्यादा दे दिए हैं, कम थे, तो आपको मैं ज़्यादा कैसे दूंगा। आपको भी उतने ही नंबर लाने पड़ेंगे जितनी कट ऑफ है। आपने ज़्यादा लिए हैं तो मैं आपसे छीन लूँगा नंबर। तो ठीक है, आप उससे नंबर छीन लीजिए, ये आपके 30% हैं। तो ठीक है, आप डायरेक्ट माइनस कर लीजिए। अभी मैं इसकी आपको शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ। तो बस ठीक, ये 20% है, उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, ये बचेगा आपका 10%। प्रतिशत से प्रतिशत वाला घटाइएगा, और ये 20 माइनस का उधर जाएगा प्लस का, तो आपका ये हो जाएगा 25%। 10% की वैल्यू 25 दी है, और तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी। आप 100 का इधर 10 का गुणा और कराइए, इधर भी 10 का गुणा और कराइए, तो कितना हो जाएगा 250। मतलब आपके 250 टोटल अंक हैं। तो इसने आपके टोटल अंक अगर पूछता तो 250 आंसर होता, लेकिन इसने टोटल अंक नहीं पूछे हैं। इसने कहा है कि परीक्षा में अधिकतम अंक कितने थे। देखिए 20% तो उसने प्राप्त कर ही चुका था ना, 20%। अब क्या था कि 5 अंक से अनुत्तीर्ण हो रहा था। तो बस ठीक वही 5 अंक जो आपसे अनुत्तीर्ण हो रहा था, वह कितने का था। तो वह कितने का था, आप कहेंगे 250 का था। तो आप इसी तरह नंबर निकालते हैं अपने नंबर। अगर आपके 20 नंबर आते हैं, पूर्णांक आपका 80 का होता है, तो 20/80 तो करते हैं, और बट मल्टीप्लाई 100 करते हैं कि परसेंटेज आ जाए। तो ठीक है, आपका 5 से काटिए, 5 बार 50, ये आपका आ गया 2। 20% पहले थे, 2% और आ गए, तो आपके मिनिमम 22% अगर आप अंक ले आएंगे तो आप पास हो जाएंगे। तो देखिए आपका सी ऑप्शन राइट हो गया। ये आपका एसएससी स्नातक परीक्षा 2002 में आया था। मैंने इसको आराम से समझाया तो देर लग गई। देखिए इसकी शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ मैं। देखिए आप डायरेक्ट ही इन जो परसेंटेज दिया होता है इनमें, इन क्वेश्चन में, तो आप इन परसेंटेज का अंतर लिखा करिए। 20 और 30 का अंतर कितना होता है, आप कहेंगे 10%। ट्रिक बता रहा हूँ मैं, देखिए ट्रिक। आप कहते हैं ना ट्रिक बताइए, ट्रिक बताइए, तो ट्रिक, ये ट्रिक देखिए। ये परसेंटेज का अंतर लिखा करिए, बराबर जितने नंबर आते हैं ये नंबर को आप जोड़ दिया करिए, 25। ठीक, 10% की वैल्यू 25 है, 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 250, क्योंकि ये गुणा इधर पे कराइए। ठीक, 250 आ गया, ये आपके 250 टोटल आ गए। ठीक, बस सारी प्रोसेसिंग अब आपको आगे कर लेनी है, वही 250 से 250 अंक उसमें भी आए थे 250। बस ये आपको मैंने ट्रिक बताई है कि परसेंटेज का अंतर और नंबर का जोड़ बस बराबर कर लीजिए, आपका राइट आंसर आ जाएगा। ये आपका सबसे बेस्ट मेथड है, ट्रिक है ये आपकी। फिर आपका 106 नंबर क्वेश्चन है। प्रत्येक प्रश्न के अंक वाले 80 प्रश्नों की परीक्षा में अर्पिता पहले 40 प्रश्नों के 65% सही उत्तर देती है और पूरी परीक्षा में 75% अंक लाती है। देखिए मैं आपको ये परसेंटेज का सवाल है, लेकिन मैं इसको एलिगेशन से बताऊंगा। एलिगेशन से आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आपको एलिगेशन तो पता ही होगा ना, थोड़ा बहुत पता है, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए 40 प्रश्न हैं, अर्पिता ने पहले 40 प्रश्न सॉल्व किए हैं। 80 प्रश्न थे, तो पहले 40 प्रश्न सॉल्व करेगी, पहले 40 प्रश्न, तो बचे कितने, आप कहेंगे 40%। काट लीजिए आप इसको, ये आपका 1:1 आ गया। ये आपके प्रश्नों की संख्या है, प्रश्नों की संख्या। फिर इसने कहा है कि जो आपके 40 प्रश्न सॉल्व किए हैं, इसमें 65% सही उत्तर देती है, और इसमें हमको नहीं पता है, तो आप इसको एक्स मानिए। टोटल आपके 75% अंक मिलते हैं उसको। तो ठीक है भैया, आप एलिगेशन में ये तो करते हैं ना, एक जो ये संख्या बीच की होती है, एक से बड़ी होती है और एक से छोटी होती है। तो ये एक से तो छोटी है ना, तो एक इससे बड़ी होगी, तभी तो होगा ना एलिगेशन। ठीक है, अब इसका अंतर निकालिए, 10 बचेगा। ठीक, एक जो प्रश्न की संख्या है वो आपकी 10 के बराबर है। ठीक, एक की जो प्रश्न की संख्या है वो 10 के बराबर है, इधर भी एक है,
तो भैया इधर भी आपका 10 ही होगा, तभी आपका ये अनुपात 1:1 आया था। तो मैं आपको समझ रहे हैं ना, ये एक जो प्रश्न की संख्या है वो 10 के बराबर है। ये देखिए 10 आया था ना, तो इधर भी आपका 1 ही है तो यहाँ भी 10 होगा। तो आपको पता है ये संख्या इससे ज़्यादा ही होगी, तो 75 में आप 10 को जोड़िएगा, ये आपका कितना आ गया 85%। आप डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं इसको, 85% आपका राइट आंसर हो जाएगा। नहीं तो आप इसको एक्स मान के करेंगे बहुत लंबा जाएगा, मैंने इसको एलिगेशन से बताया है, आप इसको आसानी से सॉल्व करते हैं। देखिए आपका 85% कहीं भी नहीं, तो आपका ये ई ऑप्शन हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ द दिस। ये आपके नाबार्ड बैंक ऑफिसर परीक्षा 2009 में पूछा गया, नाबार्ड, ये आपका बैंक का क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको ध्यान से अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। फिर आपका 107 नंबर क्वेश्चन है, एक प्रत्याशी किसी परीक्षा में 20% अंक प्राप्त करता है और 30 अंकों से फेल हो जाता है, परंतु एक अन्य प्रत्याशी 32% अंक प्राप्त करता है और 42 अधिक लाता है। देखिए सबसे वही फिर सवाल आ गया, मैंने क्या ट्रिक बताया था, परसेंटेज, मैंने कैसी ट्रिक बताई थी, परसेंटेज, और परसेंटेज को आप अंतर लिख लीजिएगा, प्रतिशत का अंतर, आप इसको स्वयं करेंगे, आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करिएगा ज़रूर। जब तक आप खुद नहीं सॉल्व करेंगे तब तक आपको मैथ नहीं आ सकती है, कोई भी आपको सिखा दे, ये नहीं कि आप बैठे बैठे बस देख रहे हैं वीडियो, कम से कम आप अपनी कॉपी पे सॉल्व करिए बस। ठीक, अब आपके ये नंबर आपको ऐड कर लेना है, ये आपके जो नंबर हैं, अभी मैंने आपको ट्रिक बताई थी ना, ये नंबर आपको ऐड कर लेना है, तो बस ठीक उसी तरह करिएगा। ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, आप इसको कमेंट बॉक्स में आंसर करिएगा। फिर आपका 108 नंबर क्वेश्चन है, एक परीक्षा में किसी प्रत्याशी ने 30% अंक प्राप्त किए और 6 अंकों से फेल हो जाता है। फिर देखिए वही क्वेश्चन आया, चलिए मैं इसको सॉल्व करा देता हूँ। देखिए जल्दी सॉल्व करिए, 30% अंक प्राप्त करते हैं और 40%, देखिए मैंने क्या कहा था, प्रतिशत का अंतर लिखा करिए, प्रतिशत का अंतर कितना होगा 30% और 40%, तुरंत सॉल्व करेंगे 10%, प्रतिशत का अंतर हो गया बराबर, देखिए यह अंक मैंने कहा था जोड़ लीजिएगा आप, तो 6 कितना हो जाएगा 12, ठीक 12, 10% की वैल्यू दी है 12, 100% की वैल्यू निकाल लीजिए आप। कैसे निकालेंगे आप, देखिए 10 का नीचे से भाग दीजिए, 100 की वैल्यू ऊपर से मल्टीप्लाई कराइए, तो कितना आ गया आपका 120, ये आपका टोटल नंबर आ गया। देखिए 2 सेकंड लगे होंगे बस आपको, ये ट्रिक आपकी बहुत बेस्ट है, आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। और मैं आप कहेंगे आप हमको टाइम नहीं देते हैं सॉल्व करने के लिए, तो अभी मैं लाइव नहीं आ सकता हूँ जब तक मेरे 1000 सब्सक्राइब नहीं हो जाएंगे, तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, तो मैं आपको लाइव आ सकूँ, आपको टाइम दूँ, ताकि आप यहीं पे सॉल्व करें और यहीं पे सब कुछ समझें पूरा। फिर आपका 109 नंबर क्वेश्चन है, राजू को किसी परीक्षा में 20% अंक मिले और 24 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। देखिए फिर वही तरह क्वेश्चन आ गया, मैं आपको ये होमवर्क देता हूँ, आप इसका आंसर मुझको कमेंट बॉक्स में करिएगा। सेम सवाल हैं, कोई फ़ायदा नहीं मुझको बताने का, आप जब तक खुद नहीं करेंगे तब तक आपको नहीं समझ में आएगा कुछ भी। तो ठीक उसी तरह आप निकालिएगा, अंतर निकालिएगा इसका, और प्रतिशत का अंतर और अंकों का योग करके बराबर कर लीजिएगा, राइट आंसर आ जाएगा आपका। फिर आपका 110 नंबर क्वेश्चन है, देखिए फिर वही तरह क्वेश्चन आ गया है, मैं आपको करा दे रहा हूँ। फिर देखिए 30% अंक मिलते हैं, फिर 40% अंक मिलते हैं। देखिए अंकों प्रतिशत का अंतर कितना हो जाएगा, 10 में 10% आ गया, और अंकों का योग कितना बताया था मैंने, 8 2 10 का 0 बचा 1 2 1 3 1 4, 10% की वैल्यू आ गई है 40, तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी 400। अब उसने कहा है कि पास होने के लिए नियत अंक बताइए, तो देखिए 400 आपके टोटल आ गए हैं ना, तो उसने कहा है पास होने के लिए, तो पास होने के लिए क्या चाहिए उसको 30% अंक चाहिए और 12 अंकों से फेल भी हो रहा तो वो भी चाहिए। तो आप डायरेक्ट इसका निकाल लीजिए, 400 का 30%, 400 का 30% कितना होगा, 4 3 12, 120, जब उसको 120 मिल रहे थे तो वह 12 से फेल हो रहा था, तो आप इसको 12 और दे दीजिए तो वो पास हो जाएगा। 2 3 1 आपके 132 अंक जब उसको मिल जाएंगे तो वो पास हो जाएगा, ये आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये देखिए छोटा छोटा सा लिखा है, सब्सक्राइब माय चैनल,
तो आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और मैं आपको बता दूं, मैं आपको अरिहंत का सॉल्यूशन कुछ दिन में आपको सॉल्व करा दूंगा रीजनिंग का, ताकि आपको बहुत ही बेनिफिट मिलेगा। ओके, थैंक यू।